हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं बच्चों आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, स्वस्थ होंगे। हम काफ़ी दिनों से जो पढ़ाई चालू कर रहे हैं, तो अभी हम आपके कंटिन्यू है जो पढ़ाई चालू रखेंगे। आज हम आपके ईवीएस का यानी पर्यावरण अध्ययन का छठा पाठ पढ़ने वाले हैं। क्या नाम है जिसका? पेड़ पौधों की देखभाल। इससे पहले वाले लेसन हमने पढ़ लिए हैं। उम्मीद है आपने वो वीडियो ज़रूर देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर वो ज़रूर देखिए। तो चलिए अब हम आपका छठा लेसन, क्या नाम है इसका? पेड़ पौधों की देखभाल, इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे दो शब्द आए हैं, एक पेड़ और एक पौधे। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, ये इस लेसन में आएगा। लेकिन हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। पेड़ मतलब होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, और पौधे होते हैं जो थोड़े छोटे होते हैं। और जैसे पेड़ में मान लो जैसे नीम होता है, तो नीम का पेड़ होता है। शीशम होती है। अच्छा, शीशम पता है आपको क्या होती है? जिसको हम आम भाषा में टाली बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? टाली। वो क्या होती है? वो शीशम होता है। और पौधों में जैसे आम, गुलाब का या गेहूं का होता है, उसको क्या बोलते हैं? वो पौधा होता है। तो चलिए अब हम आपका लेसन पढ़ते हैं। हम अपने आसपास तरह तरह के पेड़ पौधे देखते हैं। क्या आपने गांव में, शहर में, खेतों में आपने बहुत से अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे देखे होंगे। कुछ पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं, कुछ को हम उगाते हैं। पेड़ पेड़ बड़े होते हैं और पौधे छोटे होते हैं। ये हमने आपको पहले समझा दिया। पेड़ और पौधों में क्या अंतर होता है। अब पेड़ के जैसे एक पेड़ होता है, मान के चलो ये एक पेड़ है, ये ज़मीन के ऊपर का हिस्सा है, और ये ज़मीन के नीचे का हिस्सा ये है, और ये ऊपर का हिस्सा है। इसके अलग अलग भाग होते हैं। जैसे ये क्या होती है? ज़मीन के अंदर जड़ होती है, ये तना होता है, और ये क्या होती है? ये होती है शाखाएं और पत्तियां। और इस पेड़ पर और भी क्या लगते हैं? इस पे फूल भी लगते हैं और फल भी लगते हैं। तो ये पेड़ के कुछ भाग हैं। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे पहले जड़। तो जड़ क्या होती है, क्या काम होता है जड़ का? जड़ पौधों का कुछ भाग भूमि के अंदर होता है। पेड़ पौधों का कुछ भाग भूमि के अंदर होता है और कुछ बाहर। पेड़ पौधों के भूमि के अंदर वाले भाग को जड़ कहते हैं। जड़ें पेड़ पौधों को भूमि पर स्थिर रखती है, भूमि से जल एवं लवण सोखती है, जिससे पौधों को भोजन बनाने में सहायता मिलती है। अब जैसे एक पेड़ है, तो उसकी जो मानो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई तक होती हैं या दूर दूर तक फैली होती हैं। ये क्या काम करती है? ये पौधे को पानी देती है, और लवण मतलब पोषक तत्व, जमीन से पोषक तत्व जड़ की सहायता से ही पेड़ में जाते हैं। और एक काम क्या करती है? पेड़ को सहारा देती है, मतलब तेज हवाओं में या नॉर्मल अगर वो खड़ा हुआ है तो उसको गिरने न दे। एक कटोरी लीजिए आप। अब ये आप आराम से घर पे कर सकते हो, छोटा सा प्रैक्टिकल है। इसमें 2 चम्मच पानी डालिए। अब एक चौक को उसमें सावधानी से खड़ा रखिए, थोड़ी देर देखते रहिए। क्या आपको क्या दिखा? जिस प्रकार चौक ने पानी को सोख रही है, कुछ उसी प्रकार इस से जड़ें भी जमीन से पानी एवं पोषक खींचती है, जिनसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कि आप एक कटोरी लेना, उसमें थोड़ा सा पानी डालना, और एक चौक उसमें डालोगे तो क्या है, ये पानी है जो धीरे धीरे चौक में चला जाएगा। उसी प्रकार जो पेड़ हैं वो भी पानी पीते हैं, मतलब जड़ें उनको सोकर पानी पिलाती हैं। देखिए यहाँ पे खेजड़ी का पौधा दिया हुआ है। खेजड़ी को देसी भाषा में क्या बोलते हैं? खेरड़ा। वो होता है खेजड़ी। और ये बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। खेजड़ी हमारा
राज्य वृक्ष है। राज्य वृक्ष मतलब राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। इसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं और पानी ढूंढकर सोख लेती हैं। बरगद। बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद के पेड़ की शाखाओं से निकली जड़ें लंबी होती हैं, जमीन तक पहुंचकर मिट्टी में चली जाती हैं। रेगिस्तानी पौधे, आपने देखा होगा रेगिस्तानी पौधे होते हैं वो कुछ अलग ही प्रकार के होते हैं। जैसे जो नहरी ज़मीनें होती है उनमें पौधे अलग होते हैं, लेकिन जो वीरानी या रेगिस्तानी ज़मीन होती है उनमें पौधे अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कैक्टस, नागफनी आदि की जड़ें बारिश के थोड़े से पानी को भी पूरी तरह सोख लेती हैं। अब कुछ ऐसी जड़ें होती है पौधों की। आपके आसपास कहीं घास या दूब लग रही हो तो इसे जड़ से ही उखाड़ने की कोशिश कीजिए। क्या घास आसानी से निकल गई? आपने कोशिशें जरूर की होगी। जब स्कूल के ग्राउंड में बैठे होते हैं तो वहाँ पे जो दूब लगी होती है, दूब घास, उसको हम काफ़ी बार कोशिश करते हैं उखाड़ने की फ्री टाइम में। जब टीचर कुछ समझा रहा होता है तो हम बैठे बैठे क्या करते हैं, उसी इनको दूब घास को ज़मीन से उखाड़ते रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। जब आपको कोई टीचर बात बता रहा हो तो आप उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि जड़ पौधों को ज़मीन से बांधे रखने में मदद करती है। ध्यान रखें, उखाड़ी हुई घास को फिर ज़मीन में लगा दीजिए। इसी तरह अपने आसपास किसी सूखे हुए पौधे की जड़ सहित उखाड़कर उसकी जड़ों को देखिए। अपनी कॉपी में जड़ का एक चित्र बनाने की कोशिश कीजिए। आपको क्या लगता है यह पौधा क्यों सूख गया? हमें अनावश्यक रूप से पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सोचिए और बताइए। अब आपको यह बताना है क्या कि किन किन पेड़ पौधों की जड़ें देखी है। आपके आसपास जो भी पेड़ पौधे होंगे आपको उनके नाम बताने हैं। यदि हम अपने घर में लगे पौधों की जड़ों में पानी न देकर उसकी पत्तियों को रोज रुई से गीला करें तो पौधों का क्या होगा और क्यों? तो इससे क्या होगा, इससे पौधा सूख जाएगा, क्योंकि पौधा है वो पत्ती के सहारे पानी नहीं पीता, जड़ के सहारे पीता है। और अगर आप उसे पानी नहीं दोगे तो वो सूख जाएगा। तेज हवाओं में अधिकांश पेड़ पौधे उखड़ क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनकी जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, उनकी पकड़ बहुत अच्छी होती है। पेड़ों की जड़ें ज़मीन के नीचे क्यों फैली होती हैं? ताकि वो पानी और पोषक तत्व पेड़ को पहुंचा सके और सहारा भी दे सके। क्या बरगद की लटकती जड़ें ज़मीन में पहुंचकर दूसरी जड़ों के समान कार्य करती होगी? तो जी हाँ, बरगद के जो तने के सहारे जो जड़ें नीचे लटकती है वो ज़मीन में धंसकर वही काम करती है जो दूसरे पौधों की जड़ें करती है। पेड़ पौधों के तने। अब हम तने के बारे में पढ़ेंगे। भूमि के बाहर पेड़ पौधों का मुख्य भाग तना होता है। तने पर शाखाएं होती हैं। शाखाओं पर पत्तियां, फूल, फल लगे होते हैं। देखिए और बताइए। अब आपको बताना है क्या आपके आसपास दिख रहे पेड़ों के तने को देखिए किसका तना मोटा होता है। तो आपने सफ़ेदा देखा होगा, नीम देखा होगा, बबूल देखा होगा, किसका तना मोटा होता है, या बरगद या पीपल भी देखा होगा। हवा में पेड़ का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा हिलता हुआ दिखता है? तो तना तो नहीं हिलता, तो फिर शाखाएं और पत्तियां ही हिलती हैं। तने की सतह कैसी है? चिकनी, खुरदरी या कोई और तरह की? जैसे कुछ पौधे होते हैं जिनके तने तो चिकने होते हैं, जैसे कमल का। और जो आप जैसे रेगिस्तान में देखते हुए हमारे आसपास जैसे पेड़ देखोगे तो उनके तने हैं वो खुरदरे होते हैं। शाखाएं तनों से निकलती है। अलग अलग पेड़ों में शाखाएं कहाँ कहाँ से निकल रही है?
यह भी कीजिए। आपको एक छोटा सा अभ्यास करना है। क्या करना है? आपने जिन पेड़ों को देखा है उनमें से किसी एक का चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। उसमें तना, शाखाएं, पत्तियां कौन सी है, नाम लिखिए। तो ये बहुत आसान है। उम्मीद है आप सभी कर लोगे। एक छोटा सा चित्र जरूर बनाना। कई पौधों के तने मुलायम होते हैं। आपने कई फूलों, सब्जियों की बेल को देखा होगा। इसका तना इतना मुलायम होता है कि पौधा सीधा खड़ा नहीं रह सकता। इन तनों से तंतु निकलते हैं। जैसे आपने कोई बेल देखी है, हाँ, तो उसका जो तना है वो मुलायम होता है, वो जमीन पर लेटे होते हैं। जैसे मानो पत्ती हैं, लेकिन उसके जो कुछ तंतु होते हैं ऐसे, वो किसी चीज के सहारे लिपट जाते हैं और बेल को सीधा खड़ा रखते हैं। ये तंतु ठोस चीजों जैसे बिजली का खंभा, दीवार, लकड़ी या डाली पर लिपट जाते हैं, जिससे तने को सहारा मिलता है। तना हमारा भोजन के रूप में, मतलब जो भी आप चीज़ें खाते हो वो किसी, जैसे कोई पेड़ है उसका या तो फल होगा या फूल होगा, पत्तियां भी हम खाते हैं, तना भी होगा और जड़ भी। चलिए अब हम देखते हैं हमें यहाँ पर कौन कौन से फल या सब्जियां खाते हैं जो कि पौधे का तना होता है। पिछली कक्षा में आपने समझा कि कुछ पौधों की पत्तियां जैसे पालक, धनिया हम भोजन के रूप में खाते हैं। ऐसे ही कुछ पेड़ पौधों के तने भी हम भोजन के रूप में खाते हैं। नीचे दिए गए चित्र देखिए। तो यहाँ पे आपको इमेज दी हुई है तीनों, वो क्या है? वो तने हैं, तने का भाग है। तो जैसे ये क्या है? ये है गन्ना, मतलब वो भी तना होता है। ये है आलू, वो भी तना होता है। और ये है अदरक, वो भी तना ही होता है। पेड़ हमारे साथी। कई पेड़ पौधों की जड़ें, पत्तियां, फल फूल औषधि के रूप में काम आते हैं। बड़े पेड़ों के तनों से लकड़ी भी प्राप्त होती है। पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं। ये जमीन के कटाव को भी रोकते हैं। अब आपको ये बताने हैं जो हमने पढ़ा है उसी बारे में है। आपके घर में कौन कौन से सामान लकड़ी के बने हुए हैं? आप इसमें लिख सकते हो कि लकड़ी का सामान जैसे सीढ़ियाँ हैं, मेज है, छत है, रेलिंग है, आदि चीज़ें हैं। वो जैसे सोफ़ा है, वो आदि चीज़ें लकड़ी से बनी होती है। लकड़ी का उपयोग और किन किन कामों में हो सकता है? तो लकड़ी का उपयोग जलाने में भी होता है। और आप किस काम में लकड़ी का उपयोग करते हो, आप जरूर कमेंट करके बताना। खुले स्थानों में जहाँ पेड़ पौधे कम है, वहाँ वर्षा ऋतु में मिट्टी ज़्यादा क्यों बह जाती है? आपने देखा होगा जहाँ पे रेगिस्तान होता है वहाँ पे मिट्टी है, वो बरसात के समय या बरसात के पानी के साथ बह जाती है। लेकिन जंगल में जहाँ के पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी जड़ें फैली होती है, जिसकी वजह से मिट्टी का कटाव कम हो जाता है। पेड़ पौधे हमारे क्या काम आते हैं? तो हमने लेसन में पढ़ा है कि पेड़ पौधे जैसे जड़ है, पत्तियां, फल फूल औषधि काम में आते हैं। बड़े पेड़ के तनों से लकड़ी भी प्राप्त होती है। पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं। ये जमीन के कटाव को भी रोकते हैं। नेक्स्ट है पेड़ पौधों से जीव जंतुओं को क्या लाभ है? तो आप इसमें लिख सकते हो पेड़ पौधों से जीव जंतुओं को ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ पौधों से जीव जंतुओं के लिए खाद्य सामग्री मिलती है, मतलब खाने योग्य। कई पेड़ पौधों की जड़ें, पत्तियां एवं फल फूल जीव जंतुओं के लिए औषधि के रूप में भी काम आते हैं। नेक्स्ट है आपके आसपास पाए जाने वाले इन पेड़ पौधों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। फल वाले, तो फल में आप आम का, जामुन का,
अंगूर का, सेब का, पपीते का, कुछ भी फल वाले पौधों के नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट सब्जी वाले, तो सब्जी में जैसे भिंडी, आलू, मटर, सेम, पालक, प्याज, सलगम, आप कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट अनाज वाले, अनाज में जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का, इन सभी को लिख सकते हो। दाल वाले, दाल में जैसे चना है, मूंग, उड़द, अरहर, मोठ, इनका नाम आप लिख सकते हो। घरेलू नुस्खे या औषधि के रूप में काम आने वाले फल, फूल, पत्ती वाले पेड़ पौधों के नाम अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ आपको उन पौधों के, पेड़ पौधों के नाम लिखने हैं जिनसे हमें औषधीय या औषधि के रूप में काम लेते हैं। तो जैसे बेल, अनार, केला, सेब, जायफल, इनको हम औषधि के रूप में काम में लेते हैं, इनका फल काम में आता है। अब जैसे फूल काम में आता है तो उसमें आप सदाबहार के फूल, गुलाब के फूल लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका पत्तियाँ, जैसे नीम की पत्ती, तुलसी, पुदीना, चाय, केसर की पत्ती को हम औषधि के रूप में यूज करते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, इसमें कुछ लोगों ने पेड़ पौधों को सुरक्षा रखने के लिए कुछ उपाय किए हैं। तो इमेज फर्स्ट में जैसे हम खेतों में बना के रखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, अड़ुआ या बीजुका, जिसे है जो जानवर और पक्षी है जो खेत की फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसको ट्री गार्ड बोलते हैं, जिससे कि जो जानवर है वो पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाए। और नेक्स्ट या देखिए, इसमें फसल के ऊपर जाली रखी हुई है, यह पक्षियों से बचाने के लिए होती है। जैसे मिर्च या टमाटर के जब पौधे छोटे होते हैं तब उनको सुरक्षा के लिए यूज़ करते हैं, बहुत सी फसलों में यूज़ करते हैं। आपने विशेषतः टमाटर और मिर्च के ऊपर ऐसे रखे हुए देखे होंगे। अगर आपने ऐसे जाली लगी हुई किसी और पेड़ पौधे की सुरक्षा के लिए लिखा हुआ है, कहीं देखा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट है पेड़ पौधों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है। क्यों हमें पेड़ पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उनका विकास उचित रूप से हो सके। आप लिख सकते हो इसका आंसर, पेड़ पौधों का विकास, पेड़ पौधों का उचित विकास हो सके, ये सही ढंग के फल फूल दे सके और सूखे या गले नहीं, इसीलिए हम इनकी सुरक्षा करते हैं। आपके आसपास इन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किया जाता है, आप इसमें लिख सकते हो। इन्हें समय समय पर खाद पानी दिया जाता है, इनके समय समय पर कटाई छटाई की जाती है, कीड़े या बीमारी लग जाने पर इन पर दवा छिड़की जाती है या बेकार पौधों को हटाया जाता है। पेड़ों की देखभाल, एक दिन सीमा और रणजीत के स्कूल में पौधे लगाने का काम हो रहा था। पास ही नर्सरी में माली काका को पेड़ पौधे की जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया गया। माली काका ने इन्हें पौधों की देखभाल के लिए जो बातें बताई, वे बातें मनोहर ने अपनी डायरी में नोट की। आओ मनोहर की डायरी पढ़ें। हमें पौधों को समय समय पर खाद पानी देना चाहिए, लेकिन अधिक पानी भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो पौधे गल जाएंगे। समय समय पर कटाई छटाई करनी चाहिए, बेकार के पौधों को हटा देना चाहिए। कीड़े या बीमारी लग जाए तो किसी विशेषज्ञ से पूछकर दवा छिड़कनी चाहिए। आजकल गौमूत्र से जैविक दवा बनाने लगे हैं। यदि आप गमले में पौधा लगा रहे हैं तो उसमें मिट्टी एवं खाद का अनुपात सही रखना चाहिए। गमले के पेंदे में एक छेद कर देना चाहिए। नीचे फिर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, चलिए हम पढ़ते हैं। माली काका ने गमले के पेंदे में छेद करने के लिए क्यों कहा। आपने भी देखा होगा, जब आपके घरों में जो गमले हैं उनमें सभी में नीचे छेद होता है, तो वो क्यों होता है, ताकि आवश्यकता से अधिक पानी उस छेद से बाहर निकल जाए, जिससे पौधा गले नहीं। बेकार के पौधों को क्यों हटा देना चाहिए।
बेकार के पौधों को हटा देना चाहिए, क्योंकि वे मिट्टी में पोषक तत्वों एवं पानी को सोख लेते हैं और मुख्य पेड़ पौधे उससे वंचित रह जाते हैं। जंगल में पेड़ पौधों को कौन उगाता है? जंगल में पेड़ों से बीज जीव जंतुओं तथा हवा आदि से धरती पर बिखर जाते हैं और वहाँ वर्षा के दिनों में ये धरती में अंदर जाकर स्वयं उग जाते हैं या अपने आप उग जाते हैं। उन्हें जंगल में पानी कौन पिलाता है? उन्हें जंगल में पानी बरसात के समय ही मिलता है और कोई नहीं पिलाता। पेड़ पौधों पर कीड़े लग जाते हैं, इनके बारे में लोगों को कैसे पता चलता है? तो जो पेड़ पौधे हैं वो अचानक मुरझाने या उनकी पत्तियों के सूखने से उनमें कीड़ा लगने का पता लगता है। हो सकता है आपके पास आसपास इन सवालों के जवाब न हों, ऐसे में अपने आप आसपास किसी बागवान से बात करें और अपनी कॉपी में लिखें। हमने इस लेसन में क्या पढ़ा और हमने क्या सीखा कि जड़ें जमीन से पानी एवं पोषक तत्व अवशोषित करती है। जड़ों के कारण पेड़ पौधे जमीन से जुड़े रहते हैं। कुछ पेड़ पौधों की जड़ें एवं तनों को हम खाते भी हैं। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। हमने अपने आसपास पेड़ पौधे लगाकर उनकी देखभाल करनी चाहिए। जाना समझा और बताइए। क्या आप 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। जड़ें जो हम खाते हैं, तो जैसे मूली, गाजर, तना या तने जो हम खाते हैं, तो जिसमें गन्ना, कमल, ककड़ी आप लिख सकते हो। आपको अपने मित्र को पेड़ों का महत्व समझाना है ताकि वह भी पेड़ों की कटाई रोक सके। इसके लिए आप मित्र को क्या संदेश देंगे अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये था बच्चों आपका लेसन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेसन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ो। वृक्ष बचाओ खुशहाली लाओ।